संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। भारतीय संविधान में संसदीय समितियों, जिन्हें अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते हैं, के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है, परंतु अनेक अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 88 और 105 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 88 प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें वह सदस्य है, उसकी कार्यवाहियों में भाग ले, किंतु वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 105 संसदीय समितियों की शक्तियों के विषय में उपबंध करता है। लोकसभा के नियमों के अधीन ऐसी प्रत्येक समिति केवल इसी कारण से संसदीय समिति नहीं होती कि वह संसद के सदस्यों से बनी है। संसदीय समिति के निर्धारण के 4 प्रतिमान हैं। प्रथम, संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाए अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत की जाए। द्वितीय, अध्यक्ष या सभापति के निर्देश के अधीन कार्य करती हो। तृतीय, अपनी रिपोर्ट सदन को या अध्यक्ष या सभापति को पेश करती हो। चतुर्थ, लोकसभा अथवा राज्यसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा सेवित हो। जो समिति उपर्युक्त चारों प्रतिमानों को पूरा करती है, उसे ही संसदीय समिति कहा जाएगा। यहाँ यह ध्यान रखना है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबद्ध परामर्शदाता समितियां पूर्णतया संसद सदस्यों से बनती हैं, परंतु वे संसदीय समितियां नहीं हैं, क्योंकि संसदीय समितियों के लिए निर्धारित प्रतिमान को पूरा नहीं करती हैं। परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों की नियुक्ति में अध्यक्ष अथवा सभापति का कोई योगदान नहीं रहता है। न ही सदन अथवा सदनों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। उनके लिए कर्मचारी भी सदन अथवा सदनों के सचिवालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ये समितियां अध्यक्ष या सभापति को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं करती हैं। भारत में समिति प्रणाली के विकास एवं आवश्यकता के कारण भारत में संसदीय प्रणाली का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था, किंतु वर्तमान काल में इसका विकास 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा हुआ। संविधान के लागू होने के पश्चात संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद अर्थात मिनी पार्लियामेंट के रूप में कार्य कर रही थीं, किंतु चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका को सरकार की नीतियां निर्धारित करनी होती हैं तथा विधि निर्माण का कार्य करना होता है, इसलिए कुछ विषय विशेषज्ञों के विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसद द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है, जो विशिष्ट प्रकार के कार्यों को अंजाम देती हैं। इन समितियों के कार्य इस प्रकार हैं। संसदीय समितियों के कार्य: नंबर 1, मंत्रिमंडलीय समिति प्रशासनिक कार्य का पुनरीक्षण, विविध एवं जटिल विधायी प्रस्तावों और अधीनस्थ विधान की बारीकी से जांच पड़ताल करती है, क्योंकि लोकसभा का कार्यभार अधिक है। इसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह प्रत्येक मामले की विस्तृत जांच कर सके। नंबर 2, समिति द्वारा ऐसे मामलों के संबंध में भी कार्य किया जाता है जिन पर अधिक गहराई एवं सावधानीपूर्वक दलगत राजनीति से विरत होकर विचार करने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, विधान संबंधी प्रवर समितियां और संयुक्त समितियां परंपरागत द्वितीय सदन की भूमिका निभा सकती हैं, जो जल्दबाजी में त्रुटिपूर्ण विधान बनने से रोकती हैं। नंबर 4, संसदीय समितियां सदस्यों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में प्रशासकों के समक्ष आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराती हैं। संसदीय समितियों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसदीय समितियां एक ओर संसद और लोगों के बीच कड़ी का कार्य करती हैं, तो दूसरी ओर सरकार और लोगों के बीच समितियों के कारण आम जनता के लिए और संस्थाओं के लिए यह संभव है कि लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले मामलों पर संसद द्वारा विचार विमर्श में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारिता को सुनिश्चित कर सकें। साथ ही संसदीय समितियों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने और महत्वपूर्ण मामलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा संसदीय समितियां कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती हैं। वर्तमान समितियों का विवरण: राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदनों की कुल 48 स्थायी समितियां हैं। इनमें से 24 दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं। इसके अतिरिक्त 24 एक सदनीय समितियां हैं, जिसमें 8 राज्यसभा की एवं 16 लोकसभा की समितियां हैं। वे समितियां इस प्रकार हैं। लोकसभा की समितियां: नंबर 1, कृषि समिति। नंबर 2, रसायन एवं उर्वरक समिति। नंबर 3, कोयला एवं धातु समिति। नंबर 4, रक्षा समिति। नंबर 5, ऊर्जा समिति। नंबर 6, वाह्य मामलों की समिति। नंबर 7, वित्त समिति।
और सशक्तिकरण समिति, नंबर 15 शहरी विकास समिति, नंबर 16 जल संसाधन समिति। राज्यसभा की निगरानी में आने वाली समितियां: नंबर 1 वाणिज्य समिति, नंबर 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, नंबर 3 गृह मामलों की समिति, नंबर 4 मानव संसाधन विकास समिति, नंबर 5 उद्योग समिति, नंबर 6 वैयक्तिक जन रुग्णता कानून व विधि समिति, नंबर 7 विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण एवं वन समिति, नंबर 8 परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति समिति। एक अन्य दृष्टि से संसदीय समितियों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 स्थायी समितियां तथा नंबर 2 तदर्थ समितियां। इनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी। स्थायी समितियां वे समितियां हैं जो प्रत्येक वर्ष या समय समय पर सदन द्वारा निर्वाचित की जाती हैं। इन समितियों को अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत भी किया जाता है। ये स्थायी स्वरूप की समितियां होती हैं। इन समितियों का कार्य सतत चलता रहता है।